यहीं पर एक बात और कर देता हूं कि मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत सी करामतें मशहूर हैं और यकीनन गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हद तवातुर तक पहुंची हुई, लेकिन आपको पता है कि जहां सही होता है वहां गलत बातें भी होती हैं। आजकल बाज़ मुकर्रिरीन ऐसे हैं कि बस लोगों की सुभान अल्लाह हासिल करने के लिए वो ऐसे वाकयात भी बयान कर देते हैं कि जो शरीयत के मुताबिक दुरुस्त नहीं होते, साबित नहीं होते। तो ऐसे ही गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत बयान करने से पहले भी उसको देखा जाएगा कि वह शरीयत के मुताबिक है, कहीं शरीयत की किसी बात से टकराती तो नहीं। हम कादरी हैं, हमारे गौसे पाक को झूठी करामतों की कोई जरूरत नहीं है। उनकी शान अल्लाह ने वैसे ही बहुत बुलंद की है। मिसाल देके समझाता हूं, जैसे ये गौसे पाक के धोबी वाला वाकया आपने बहुत सुना होगा, सुना है नहीं सुना? कि वो जी एक धोबी था और जब वो मरा कब्र में मुनकिर नकीर आए उससे सवाल पूछने कि मर रब्बू का मां दीनू का, तो वो हर सवाल के जवाब में कहने लगा कि मैं तो गौसे पाक का धोबी हूं, मैं तो गौसे पाक का धोबी हूं। तो वो फरिश्ते उसको छोड़ के चले गए कि भाई ये तो गौसे पाक का धोबी है, इससे क्या सवाल करें। सुना होगा ना आपने। ये करामत किसी किताब में नहीं जिसको मुस्तनद किताब कहें। देवबंदियों के शेख अशरफ अली थानवी ने भी इस वाक़े को नकल किया, लेकिन हमारे अहले सुन्नत के बड़े आलिम मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने और नायब मुफ्ती आज़म हिंद शारे बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस वाक़े के बारे में फरमाया कि यह झूठा और मनगढ़ंत है और किसी किताब में हमने इसको नहीं पढ़ा और यह शरीयत के मुखालिफ भी है, क्योंकि हदीसों में वाज़ेह तौर पर आया कि जो अहले ईमान होंगे जब मुनकर नकीर उनसे सवाल पूछेंगे तो वो बहुत आसानी से उनके सवालों के जवाब दे देंगे। जब सवालों के जवाब दे दिए बात खत्म। और जो मुनाफिकीन होंगे, जो काफिरीन होंगे, वो उनके सवालों के जवाब में हा ला अदरी कहेंगे। ये तो नुसूस मौजूद है, एक दो हदीसें नहीं है, बेशुमार है इस पे। तो अब ये कहना कि जनाब गौसे पाक का धोबी वो जवाब में दिए जा रहा है और कामयाब हो गया, तो ये तो इस हदीस की मुखालफत हो रही है। इसीलिए हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने कहा कि जनाब ये कोई गौसे पाक की करामत के तौर पर ना इसको बयान किया जाए और ना ही कोई ये दुरुस्त वाक़या। मेरे गौसे पाक ने अपने साथ बैठने वालों को भी दीन की वो तालीम अता फरमाई थी कि वो अपने जमाने के बड़े बड़े उलमा से ज्यादा इल्म रखा करते थे। तो अगर गौसे पाक का धोबी भी है तो वो कोई आम धोबी नहीं हो सकता था, उसको भी इतना इल्म तो था कि कब्र में जब मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो उनके क्या जवाब देने। इसी तरह एक वाकया फतवा रज़िया शरीफ में इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमान शमे रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान अलैह रहमतुर रहमान से पूछा गया कि जी वो एक करामत बयान की जाती है कि गौसे पाक के एक मुरीद का इंतकाल हो गया, तो उसकी बूढ़ी माँ गौसे पाक के पास आई कि जी मेरे बेटे का इंतकाल हो गया और आप उसको दोबारा जिंदा कर दें। तो गौसे पाक ने जनाब कश्फ में देखा कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम वो आज की जितनी भी कब्ज की हुई रूहें हैं उनको एक थैले में डालकर आसमान की तरफ ले जा रहे हैं। तो गौसे पाक ने उनको रोका और कहा कि जी मेरे मुरीद की रूह वापस करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो वापस नहीं करता। तो गौसे पाक ने वो थैला छीन कर सारी रूहें आजाद कर दी।
और वो सारे जो है वो दोबारा जिंदा हो। और बात तो ये वाकया भी सुनाते हैं इसमें कि गौसे पाक ने जलाल में आकर हजरत इजराइल को थप्पड़ मारा जिससे उनकी आंख निकल गई। तो आला हज़रत से पूछा कि ये वाकया किस किताब में है और ये दुरुस्त है या नहीं। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये झूठा और मनगढ़ंत है और ये किसी शैतान ने घड़ा है। क्यों? क्योंकि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रसूल मलाइका में से हैं, फरिश्तों के रसूल हैं, और गैर नबी और गैर रसूल नबी के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के एक वली हैं, वो अल्लाह के एक रसूल की बेअदबी कैसे कर सकते हैं, उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। नबी की तौहीन अगर कोई करे तो वो तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, और तुम इसको करामत करके बयान कर रहे हो। इसी तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं, और फरिश्ते वही करते हैं कि अल्लाह की तरफ से जिनको हुक्म दिया जाता है, वो तो मासूम है। तो असल उनका किरदार नहीं था, ये अमल उनका नहीं था, ये तो अल्लाह के हुक्म पर वो किसी की रूह कब्ज करते हैं। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता तो ताखीर मिल जाती। तो ये इस तरह के वाकयात जो झूठे और मनगढ़ंत है, तो इसमें गौसे पाक की भी बेअदबी है। इसीलिए जो हमारे वाइजीन हैं, खुतबा हैं, उनको भी चाहिए कि अच्छी तरह मुताला करके जो मुस्तनद किताबें हैं उन किताबों से गौसे पाक की करामात बयान करें। क्योंकि जब इस तरह की हल्की बातें होती हैं तो फिर ये इंजीनियर मिर्जा जैसे जो खबीस लोग बैठे हुए हैं, ये फिर लोगों को बरगलाते, ओ जी देखो बरेलवियों ने गौसे पाक को क्या बना दिया, ओ जी देखो ये क्या हो रहा है। तो उलमाए अहले सुन्नत ने हमेशा ऐसी गलत बातों का रद्द किया है, और ये कोई हमारा मसलक नहीं है। हम गौसे पाक को अल्लाह का वली मानते हैं, और अल्लाह का वली कभी किसी अल्लाह के रसूल की, नबी की तौहीन नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी ऐसी करामात हो, खराफात हो, आपको वो सुनने की जरूरत नहीं।